क्या बेस पे आपको साथ देंगे और क्या बेस पे आपके पार्टी के साथ काम करेंगे। तो सैयद मोइन साहब ने बोले थे कलीम मुल्ला मैं एक टिकट तुम्हारा दूंगा। एमआईएम वाले जब बीजेपी से पैसा लेंगे और एमआईएम में आएंगे और हमको वोट डालेंगे तो गुंडागर्दी है। मजलिस में ज्वाइन हुए जैसा कि अब्दुल रशीद है, मिर्जा अमजद बेग है और दूसरा है खानटू वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कलीमुल्ला भाई, आप माझा महाराष्ट्र के कार्यालय पे आए और आप सामाजिक कार्यकर्ता है, कई सामाजिक काम किए, कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज उम्मीदवारी की घोषित होने वाला है बोल के आपकी चर्चा थी और आप आए, आज क्या बोलना चाहते हैं आपकी उम्मीदवारी के विषय पर, एमआईएम के बारे में? एमआईएम के दफ्तर से ऐलान हुआ है कि जो भी उच्च उम्मीदवार है वो आओ फॉर्म दाखिल करो, ऑफिस पे आके दाखिल करो। तो मैं भी गया एमआईएम के ऑफिस पे, सैयद मोइन साहब के ऑफिस से, खुबा मस्जिद का इनका ऑफिस है। मैं जाके अपना फॉर्म दाखिल करा और मैं सैयद मोइन साहब को फॉर्म दाखिल करके अपनी उम्मीदवारी जाहिर करा। लेडीज ओपन से मैंने अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भर के दिया। पर आप जब उम्मीदवारी घोषित करने के बाद जब उम्मीदवारों के नाम आए, सैयद मोइन साहब ने ये बोले कि भाई हम आप सबके टिकट देंगे। पर इससे पहले भी सैयद मोइन साहब ने जब एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, जब मैंने बोला था कि भाई सैयद मोइन साहब क्या बेस पे आपको साथ देंगे और क्या बेस पे आपके पार्टी के साथ काम करेंगे। तो सैयद मोइन साहब ने बोले थे कलीम मुल्ला मैं एक टिकट तुम्हारा दूंगा और इस बेस पे तुम मेरा साथ दो और जब नगर पालिका आएंगी, ये मेरा वादा है, सैयद मोइन का वादा है कि एक टिकट मैं कलीम मुल्ला को दूंगा। पर आप देखा गए तो 4 नाम ऐसे घोषित करे जो कल परसों आके मजलिस में ज्वाइन हुए, जैसा कि अब्दुल रशीद है, इसका नामो निशान नहीं था मजलिस में। जबकि मजलिस में मेरा खून लगा, मेरे ऊपर एफआईआर हुई, मेरे ऊपर जेल हुई, मैं खुद जेल में गया तो मेरे को कुछ नहीं। और एक मिर्जा अमजद बेग है जो वंचित का साथ देता, उन्हें एमआईएम में रहता पर वंचित का साथ देता, वह वंचित के कामा करता और एमआईएम में ये दोनों की फाइटिंग लड़ा था। और दूसरा है खानटू वाला जो कांग्रेस की जमीन है और कांग्रेस की होटल है, कांग्रेस का कारोबार है, कांग्रेस का माल है और काम कर रहा है एमआईएम का। तो ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने डिक्लेयर करते। तो मजलिस के आने वाले तौर पे हम 12 नंबर वार्ड में बताएंगे कि इनका एक भी कैंडिडेट 12 नंबर वार्ड में जितने इन्होंने चारों कैंडिडेट लगा रहे, एक भी कैंडिडेट नहीं है दूसरे पार्टी का हम कैंडिडेट नहीं हो। कलीम भाई, एक नाके देगलूर नाके परिसर में काफी दिनों से चर्चा चढ़ी कि जितने कांग्रेस के नगर सेवक थे माजी, वो एमआईएम में गए और आप भी जो बोल रहे रशीद कैकाड़ी का, तो ये भी कांग्रेस का था, उसमें उसको लगा कि नहीं आप तो बोल के एमआईएम में गया, इसलिए ऐसी चर्चा हो रही। तो ये सही चर्चा है क्या? इस पर क्या अपना कहना है? आप जो सवाल कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे जनता खुद देख रही। इससे पहले मुखित भाई ने खुद बोले कि भाई सोशल मीडिया पे 5 मिनट में चीज आ रही। तो इनका जो माजी नगर सेवक है कांग्रेस के, इन्हों कहाँ गए थे, इन्हों क्या गठबंधन हुआ और इनको एक एक पैनल में कितने पैसे मिले और कौन पैसे इनको दिया, ये सोशल मीडिया पे आते रहे। इनकी भी अब्दुल रशीद की जो बोले इन्हों परसों वायरल हुई, किससे इनका गठबंधन है, गाड़ी पूरे के कितने लोग इनके साथ इन्हों बैठे और कितने के साथ बात हुई। इनका टोटल मंशा ये है, जितने भी एमआईएम में आ रहे, महीना 1.5 महीने पहले इन्हों कांग्रेस छोड़ने के फिराक में थे और इनके मशवरे चढ़े थे। जैसा कि बीजेपी है, अशोक चौहान साहब जो है नांदेड़ के, उनसे इनके गठबंधन चढ़ रहा और इनसे बात चढ़ी इनकी। और इनसे बात करने के बाद इन्हों एमआईएम छोड़ते, ये कांग्रेस छोड़ते और एमआईएम में ज्वाइन होते। तो बोलने का मतलब तुम इतने दिन से कांग्रेस में काम कर रहे तो कांग्रेस एकदम कैसा छोड़ते? कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ माल मिला बोल के तुम कांग्रेस को छोड़ के एमआईएम में ज्वाइन हो रहे ना। और जैसा कि कांग्रेस की जिम्मेदार ये भी देखना था कि भाई मेहनत कौन कर रहे। मेरी बात नहीं, मैं जितना खून लगाया, पसीना लगाया और जितने एमआईएम को साथ दिया और वार्ड नंबर 12 में बड़े बड़े बजट लाके काम करा, जैसे पानी की टाकी है, डेंज लाइन है, शू रोड है, ये मेरे लेटर पैड पे काम करा। और से बहुत से कार्यकर्ता है, उन्हें भी जाहिर करेंगे अपनी नाराजगी कि उनको भी बहुत काम करे। फिर क्या लगता है कलीम भाई कि जिस तरीके से अभी जो ये लोग चले गए, इसमें परिवर्तन होगा क्या? कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए और लोगों ने भी अपना मन बना दिया कि इस बारी को हम नए लोगों को चांस देंगे। तो आपकी ओपिनियन क्या है इस पे? जब से ये चर्चा चल रही है, जैसे ये कांग्रेस छोड़ के एमआईएम में लोग आ रहे हैं, मैं खुद मेरे वार्ड में घूम रहा हूँ, 12 नंबर वार्ड में डोर टू डोर घूम रहा हूँ, तो लोगों का ये कहना है, जवानों का, बूढ़ों का, बच्चों का, सबका कहना ये मुल्ला ना एमआईएम ना कांग्रेस, नया चेहरा, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो चाहे कोई भी रहो, आप भी आजाद से रहेंगे, आपको भी हम वोट डालेंगे। तो ऐसा एक मंशा चढ़ा लोगों को। ये लोग बोल रहे कि भाई हम एमआईएम के वास्ते जान देते थे, पर एमआईएम वाले जब बीजेपी से पैसा लेंगे और एमआईएम में आएंगे और हमको वोट डालेंगे तो गुंडागर्दी है। इससे पहले जैसा गुंडागर्दी करे 35 साल कांग्रेस के, वैसी ये एमआईएम वाले गुंडागर्दी करना चाह रहे। हाँ, अगर इन वाकई एमआईएम वाले इनके जो पुराने कैंडिडेट रहते थे तो उनको अगर इन्होंने टिकट देते थे, जनता भी ताउन करती थी, चंदा करती थी और उनको जिता के लाती थी।
पर ये पैसे लेके आके और हमारे वोट डालो, ये हरा कपड़ा है, हरा झंडा पकड़ो बोले तो ये गुंडागर्दी है, इससे बिल्कुल नहीं चलेंगी।